तो अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम वो अपने औज़ार जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने फार्म हाउस की प्रोटेक्शन के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए, इस फार्म हाउस पे फसलों वगैरह की सिक्योरिटी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने खूबसूरत से खेतों में, धान की फसल जो है वो लगी हुई है, पूरी आबोताब पे है। और यहाँ हर रोज़ जो है वो फसल अब रंगत चेंज कर रही है अपनी। पानी लगाने का जो टाइम पीरियड था वो तो पूरा हो चुका। आज से हमने इरादा ये किया हुआ है कि फसल को पानी लगाना बंद करते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी अपना रंग चेंज करे, पके और इसकी कटाई वटाई करवाएं। क्योंकि खोशों में दाने फुल अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी की सारी फसल जो है वो इसी तरह बिल्कुल तैयार है। और इन दिनों फसल के जो रंग है माशाल्लाह हर रोज़ का एक नया ही होता है। जितनी मरतबा भी आप देखें ये जाज़िबे नज़र रहता है किसान के लिए, क्योंकि उसने पूरे 6 माह तकरीबन मेहनत की होती है एक फसल के लिए। और जैसे जैसे फसल जो है वो पकने की तरफ पहुंचती है, खुशियों वगैरह पे पहुंचती है, तो इसके सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस तरह से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंसानी तौर पे इससे कोई ख़तरा नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन जानवर जो हैं उनको समझाया नहीं जा सकता, तो वो ये नहीं सोचते कि किसी का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा। जैसे हमने इस खेत में लगाई हुई थी हल्दी, और हल्दी का हाल कर दिया ये जानवरों ने, जंगली जानवरों ने। यहाँ से भी, वहाँ भी, और एक दो और जगहों से भी इसी तरह जो है वो ख़राब किया गया। तो सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि इन जानवरों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। तो वो जानवर चाहे ज़मीन पे चलने वाले हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लाइव स्टॉक है, यानी कि जो हमारे पेट्स वगैरह हैं, उनको भी वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। जो उड़ने वाले जानवर हैं यानी चील, कौवे वगैरह, कबूतर नाजुक परिंदा है, इसी तरह दूसरे चूज़े मूज़े जो हैं छोटे हैं, तो उनको भी जो है वो चील मील जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है। तो उड़ने वाले परिंदों से और इन चलने वाले जानवरों से कैसे हम अपने फार्म हाउस को सेव करते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ वो हल्के हल्के तरीक़ाकार शेयर करने वाले हैं जो हम देसी तौर पे अपनाते हैं। सबसे पहले तो ये डोली है ना, ये बहुत हेल्पिंग है हमारे लिए, हमारे फार्म हाउस की सिक्योरिटी के लिए। कबूतर एक ऐसा परिंदा जो इस तरह बेख्याली में कहीं भी बैठ जाए, बस इसको ख्याल कम ही होता है फिर अपनी जान बचाने का। तो उनका ख्याल रखने के लिए सबसे पहले तो लगाई थी ये पट्टी। ये पट्टी थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग का काम करती है, हवा की वजह से घूमती रहती है, आवाज़ पैदा करती है। तो जो ऊपर उड़ने वाले परिंदे होते हैं उनके लिए ये एक नई चीज़ थी, उनके लिए थोड़ा सा ख़तरा फील होता था उन्हें, तो वो इस तरफ कम झपटते थे। यानी परिंदे यहाँ पे फ्रीली घूम फिर सकते हैं, दाना तो उनको यहीं पे डाला जाता है और उड़ते फिरते हैं यहाँ पे आराम सुकून से। और ये जो बॉटल आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पे इसलिए बांधी गई है इस पट्टी के मोशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पट्टी काफ़ी लंबी है, तो हवा जब चलती है तो ये खुद से इतना शोर पैदा कर देती थी। परिंदे अंदर से बाहर नहीं आते थे, उन्हें यही लगता है कि कोई परिंदा उन पर अटैक करने वाला है परिंदों पर, इसलिए इसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए ये बॉटल्स बांधी गई हैं। और उस पट्टी के अलावा एक सद्देब अब ये किया गया है इन हमलावर परिंदों के लिए, इन परों को देख के भी परिंदे जो हैं वो दूर दूर ही रहते हैं, ख़ासतौर पर कौवे जो होते हैं। दो तरीक़ाकार ये हो गए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीक़ाकार है परिंदों को बचाने का इन कौवों जानवरों से, वो ये है, ये थोड़ा सा मोबाइल भी है कि जब मर्ज़ी उठा के बाहर रखो, जब मर्ज़ी उठा के अंदर रख दो। तो दिन के टाइम ये यहाँ पे पड़ा होता है ताकि परिंदे वगैरह जो है वो हमारे वाले डिस्टर्ब ना हो और हमलावर यहाँ पे हमला ना करें इनके डर की वजह से। परों से उनको पता नहीं क्या डर आता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वो डरते हैं वैसे परों से। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। रेसिपी के लिए जो भी परिंदा वगैरह भाई यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उसके पर जो है वो मिट्टी के अंदर लगा के इस तरह से, तो ये बन जाता है हमारा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी हमारे पेट्स की। तो इसे ही कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। हमने भी अपनी ज़रूरत के लिए उसको जो है वो डाल लिया। वैसे ये बहुत पुराना तरीकाकार है, कोई नया हम ये नहीं कह रहे कि हमने ईजाद किया, लेकिन छोटे छोटे ये तरीक़ेकार जो हैं सिक्योरिटी के, वो एक तो आपके लाइफ स्टॉक को बचा के रखता है और दूसरा आपके लिए सहूलत हो जाती है, आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। डॉली और जॉली का ये काम है कि कोई भी छेड़छाड़ इधर उधर कहीं भी नज़दीक से महसूस होती है तो ये मचा देते हैं शोर दोनों ही। वैसे बेसिकली शरीफ जानवर हैं हमारे पास दोनों ही, ये डॉली और जॉली उस तरह से काटने फाड़ने को नहीं दौड़ते, लेकिन डराने के लिए जो है वो काफ़ी मुफीद है। ना ही इतनी कोई ख़ास नस्ली हैं ये कि यूँ कह लें कि आपके मतलब बड़ी कोई हाई फाई नस्ल हो जिसे डॉग्स वगैरह के लिए लोग पसंद करते हैं, या ये मिली जुली सी नस्ल है कोई। खैर हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है कि यहाँ पे कोई भी जानवर छोटा मोटा जो होता है उसको करीब भटकने नहीं देते, ये डरा देते हैं, इनकी आवाज़ ही काफ़ी होती है उनको भगाने के लिए।
एक और भी यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे सब्जियों को इन घास फूस से, ये भी सब्जियों को और फसलों को जो नुकसान पहुँचाता है घास फूस, लेकिन हम यहाँ पे स्प्रे वगैरह कोई नहीं करते। ये नेचुरल तरीक़ाकार से सारे सिस्टम हो रहे हैं। अब इंतज़ार कर रहे हैं ये खुश्क हो जाए खुद ही। और दूसरा इरादा ये भी था कि यहाँ पे आजकल क्योंकि शॉर्टेज होती है चारे की, तो कोई ज़रूरतमंद साथ ही गाँव के जो लोग हैं चारा काटने वगैरह आते हैं, तो उनकी ज़रूरत जो है वो इस चारे से पूरी हो जाएगी। फार्म हाउस पे आज चूँकि मोटर नहीं चलनी है, तो पानी के लिए हमें जो है नलका एक्टिवेट करना पड़ेगा। वैसे आसान है नलका एक्टिवेट करना, सिर्फ ये एक हैंडल लगाना और वो एक्टिवेट हो जाएगा माशाल्लाह। पानी वगैरह उस तरह से छोड़ता नहीं है कि इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, तो सिर्फ हैंडल ही लगा के पानी उठा देता है फ़ौरन। सबसे पहले तो नट खोलते हैं इसके। अब ये वाला खोलना पड़ेगा। माशाल्लाह ये हो गया हमारा हैंडपम्प जो है वो चालू। अब इस नलके को शाम तक जो है वो चला के जैसे मर्ज़ी जो है वो पानी शानी भरा जा सकता है, पिया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि शाम तक क्या, जब तक मर्ज़ी आप चला लीजिए। कौन सा सोलर पे चलना है। अब आगे भारी ज़मीन पर चलने वाले जानवरों से कैसे सद्देबाब किया जाता है बचाने का इन फसलों को। तो आपको जगह जगह ये मुजस्मे बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ एक शॉपिंग बैग है जो खाद वगैरह के तोड़े में अक्सर आता है, तो वही यहाँ पे जो है यूज़ किया जा रहा है। वो सामने लगा हुआ है, वो सामने लगा हुआ है। इसी तरह खेत के चारों साइडों पे ये शापर जो है इस तरह लटकाए हुए मुख्तलिफ टहनियों पे, लकड़ियों पे, इस तरह से, ताकि मोस्टली जानवर जो है वो अंधेरे में आते हैं, तो उन्हें में अंधेरे में अंदाज़ा नहीं होता कि ये शॉपर है या इंसान है या क्या चीज़ है। तो वो चूँकि हमला करने आए होते हैं, मुझे चोरी करने आया होता है, उसके लिए यही ड्रामा बड़ा होता है कि कोई वहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह का ये डर जानवरों के लिए भी होता है कि ये किसी तरह से भी जो है वो हिल हुल जाए हवा वगैरह से, तो जानवर जो हैं वो डर जाते हैं कि शायद यहाँ पे कोई है। वो इसके शोर से वापस जंगलों में निकल जाते हैं। एक ये और एक ये, यहाँ पे इस क्यारी में दो लगे हुए थे, इस वजह से यहाँ पे कोई जानवर वगैरह नहीं आया। लेकिन इसके बरक्स वहाँ पे सिर्फ वो एक शॉपर लगा हुआ था और उसकी वजह से इतना सारा नुकसान कर गए हैं। और ये 2-3 दिन की गेम है, एक दिन की नहीं है। एक आध दिन तो हमने ये प्रोटेक्शन करने से पहले गवा दिया ना, कि हमारी ये प्रोटेक्शन बनाने से पहले वो जो है हमला कर गए थे, उसके बाद ही हमने ये प्रोटेक्शन बनाना शुरू की, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि अब इन जंगलों में वो जंगली जानवर नहीं है जो नुकसान पहुँचाते हैं फसलों को। शॉपर्स जो जगह जगह बांधे हुए हैं इसीलिए कि हवा वगैरह से हिलते हैं तो सहूलत हो जाती है, बचत हो जाती है असल में। ये देखें वो सामने लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इसी तरह फसल के चारों साइडों पे जो है वो कोशिश की है इस तरह के शॉपर वगैरह लगाने की, जहाँ से हमले का अंदेशा था इन जानवरों के जो नुकसान पहुँचाते हैं फसलों को। और जैसे जैसे ज़माना जो है वो सियाना होता जा रहा है, वैसे वैसे जानवर जो हैं वो भी सियाने हो गए हैं। यही जो सूरत हाल है जो आपको दिखाई, सिर्फ इन्हीं से परिंदे और जानवर नहीं रहते हैं। यहाँ पे उनसे बचाव के लिए फ़सलों को कुछ और भी इकदाम किए जाते हैं। और वो इकदाम क्या है कि यहाँ पे हमें रुकना पड़ता है बारी बारी, कभी मुबारक, कभी मैं, कभी अबू जान, उन जानवरों को डराने के लिए, ताकि एक बार यहाँ पे वो लाइट वगैरह मारी जाती है, कोई भी शोर वगैरह करते हैं डॉली और जॉली, तो उनको डराने के लिए जो लाइट वगैरह घुमाई जाती है। तो वहाँ पे अगर कोई जानवर वगैरह है फसलों को नुकसान पहुँचाने वाला, तो वो भाग जाता है। और कुछ जानवर ये भी हमारी फसलों को जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। इनके साथ हालांकि इनका रखवाला होता ही है, लेकिन फिर भी जानवर तो फिर जानवर है ना, इधर उधर मुँह मार ही लेता है। ये सारे जानवर जो थे वो जो गाँव है वहाँ के थे, जो कि चराने लेके आते हैं यहाँ जंगल में। तो अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम वो अपने औजार जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने फार्म हाउस की प्रोटेक्शन के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए, इस फार्म हाउस पे फसलों वगैरह की सिक्योरिटी के लिए। तो ये एक राज की बात है, लेकिन ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो उस हिसाब से वीडियो उस तरह की चल रही है सिक्योरिटी के हवाले से हमारे फार्म हाउस की। तो सबसे पहला जो हम औजार यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है ये टार्च। कोई भी जानवर वगैरह शोर में चाहता है, यानी डॉली और जॉली, तो फिर हम ये टार्च वगैरह की मदद से जो है उस साइड पे देख लेते हैं। अगर कोई जानवर है तो वो लाइट से डर के भाग जाता है कि यहाँ पे कोई बंदे वगैरह हैं, तो उसको कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए वो भाग जाते हैं, फसलें जो है वो बच जाती हैं। तो लाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे औजारों में।
लाइट के अलावा ये है जी शोर पैदा करने के लिए औजार। ये भी खुद बनाया हुआ है, बोतल में एक सादा बस 2-4 कंकरी डाले हैं और ये बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से भी जानवर जो है वो डर जाते हैं कि लोग जो है वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि शोर बन जाता है तो वो फिर उनके लिए एक ताज्जुब वाली बात ही होती है, क्योंकि वो तो जंगलों में रहने के आदी होते हैं, वो खामोशी पसंद होते हैं। तो जब शोर होता है तो वो दौड़ लगा देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो औजार है हमारा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे, वो है ये बाजा। ये बाजा तो आपने ज़रूर सुना होगा, अक्सर 14 अगस्त पे और इस तरह के त्योहारों पे, ईद शबरात पे तो नहीं, खैर ईदों पे बच्चों का सबसे फेवरेट होता है ये। तो इसकी मदद से भी जो है वो जानवर काफ़ी ड्राइव भगाए जाते हैं। तो ये है वो औजार जिनकी मदद से हम भी यहाँ पे सिक्योरिटी करते हैं रात के टाइम खास तौर पर ये काफ़ी कारआमद होता है। और दिन के टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि काफ़ी चहल पहल होती है, आने जाने में लोग, जंगल में चराने वाले जानवर लोग जो जाते हैं, उसके बाद और राहगीर जो होते हैं यहाँ से काफ़ी सराउंडिंग से गुजरते आते जाते, फसलों में काम करने वाले खेतों में लोग, और वैसे भी खुद भी जो है वो 2-4 चक्कर लगा ही लेते हैं जब यहाँ पे फार्म हाउस भी होते हैं तो फसलों का, ताकि कोई किसी तरफ से कोई नुकसान ना पहुँचा रहा हो जानवर इन फसलों को। तो ये थी हमारी हिफाजत के तरीक़ाकार इन फसलों से और फार्म हाउस को हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।